जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल हीलिंग टेम्पल में। और आज देखेंगे आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं। करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी मेरे वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं इस टाइम पे आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है और उस कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसका सॉल्यूशन क्या है आपके लिए। करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स की क्या है? एंजल्स प्लीज गाइड करें। क्या करंट एनर्जीज हैं? प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। टैरो कार्ड के माध्यम से आप जान सकते हैं आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या हम उनको हील कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ जान सकते हैं। टाइम प्रेडिक्शन भी हम टैरो कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इस टाइम पर क्या चल रहा है देखो, इस टाइम पर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप कहीं किसी सिचुएशन में स्टक दिखाई दे रहे हो, आपका कोई काम रुका हुआ है, आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है। तो ना कोई सिचुएशन जरूर से आपकी ऐसी चल रही है कि जो आपको एकदम से स्टक करके रखी हुई है। आपका काम बनते बनते बिगड़ रहा है या फिर आपके काम नहीं चल रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर कैरियर के बारे में आप देख रहे हैं या आपकी हेल्थ के बारे में देख रहे हैं। बट यहाँ पे हमारे पास जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो काफी ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है। तो यहाँ पे माँ तारा का कार्ड आ रहा है, द स्टार का कार्ड आ रहा है। तो डेफिनेटली आपको कहीं से कहीं तक अभी होप खोने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी होप को बनाए रखना है। आपकी लाइफ में सब कुछ सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ आपको जो कुछ भी इस टाइम पे टाइम आपका चल रहा है उसमें आपने ये देखना है कि आपको कहाँ पे सुधार लाना है, कहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट्स करने हैं, कहाँ पे आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्या आपको उन सिचुएशंस में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। ये सारी सिचुएशंस को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इस टाइम पर। जितना ज़्यादा आप अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन में लाएंगे, कहीं आपने किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया, क्या कोई आपका कोई कर्मा तो नहीं था, आखिर आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है, आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा तो नहीं है, क्या आपको ब्लॉकेजेस अगर फील हो रही हैं, किसी ने कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया, किसी की नज़र तो नहीं लग गई। ये सारी चीज़ें आपको बैठ के सोचने की ज़रूरत है। कई बार होता है किसी दूसरे की वजह से नहीं, अपनी वजह से भी हमारे काम गलत हो जाते हैं। हमारी एनर्जीज की वजह से ही हमारे काम गलत हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं आपकी ही गलतियाँ, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन का ही कार्ड आ रहा है, कहीं आपने ही कोई ऐसी मिस्टेक तो नहीं कर दी जिसकी वजह से आपके बनते बनते काम बिगड़ गए हैं। ठीक है, आपको ये इस टाइम पे ध्यान रखने की जरूरत है। एक रीबर्थ का आपका टाइम चल रहा है, आपको एक्शन लेने की जरूरत है। आप डे ड्रीमिंग तो बहुत कर लेते हो, आप सपने तो बहुत देख लेते हो, लेकिन अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है, ऑल साइन रीडिंग है ये, सभी साइंस जॉडिक साइंस इसके अंदर आ रहे हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो, आपको ग्रोथ चाहते हो, तो आपको एक्शन तो जरूर से लेना होगा। आप जब एक्शन लेंगे तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। जब आप एक नई शुरुआत अपनी लाइफ के प्रति करेंगे तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। देखिए, थॉट्स आपके कहते हैं ना, वेयर थॉट्स गोस वहीं पे हमारी एनर्जीज फ्लो होती हैं। ठीक है, आपने एक एनर्जी तो क्रिएट कर दी जब आपके दिमाग में ये विचार आया कि आपने ये काम शुरू करना है। कोई सपोज आपने कोई नया बिजनेस शुरू करना है, आपने वहां पर एक यूनिवर्स में एनर्जी क्रिएट कर दी कि मुझे ये काम करना है, पर आपको पता नहीं है कि वो आपको काम करना कैसे है। तो आप तक वो आपने एक एनर्जी क्रिएट कर दी, बट वो हासिल आपको तब होगा जब आप उस पे इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे। जब आप उस थॉट को एक्शन में कन्वर्ट करोगे तब जाके प्रॉपर एनर्जी क्रिएट होंगी और वहां से कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स आएंगे। इस टाइम पे सन का कार्ड आपके लिए आया है। इस टाइम पे एनर्जीज आपके फेवर में चल रही हैं। आप जो कुछ भी करोगे, जिस चीज के लिए भी आप एक्शन लोगे, आपने सिर्फ अपने आलस को त्यागना है। आपने बैठे बैठे सोचना नहीं है, आपको मेहनत करने की जरूरत है। जैसे जैसे आप मेहनत करते जाओगे वैसे वैसे आपको सक्सेस मिलती जाएगी।
नई शुरुआत। तो द फूल का कार्ड भी बता रहा है कि आपको अपनी लाइफ में जो करा है, सन का कार्ड बता रहा है एक्शन लेने का, और कुछ नई शुरुआत आपकी लाइफ में आ रही है, हो रही हैं, जैसे कि कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर आपके हेल्थ को, फिटनेस को लेके कोई नया आपके सामने कुछ चीज़ आ जाएगी, या फिर आपको कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आ जाएगा, शादी नहीं हो रही है तो कोई मैरिज मैरिज रिलेटेड प्रपोजल आ जाएगा। लेकिन आप बहुत ज़्यादा अगर जजमेंटल हो गए चीज़ों को लेके, तो वो टाइम, जो अच्छा टाइम भी है ना, वो निकल जाएगा। सही टाइम पे सही एक्शन लेना ज़रूरी होता है। आपकी इंट्यूशन हमेशा आपको गाइड करती रहती है, आपकी इंट्यूशन हमेशा आपको बताती रहती है कि अब आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और अपनी इंट्यूशन को सही तरीके से कैसे जानना है, उसके लिए आपको डेली बेसिस पे 20 मिनट मेडिटेशंस करनी चाहिए। अपने फोकस को क्लियर करना चाहिए। आपका फोकस, आपकी इंट्यूशन रेज होती है, आपका फोकस क्लियर होता है जब आप मेडिटेट करते हैं। और आपकी जो प्राण ऊर्जा है, जो आपके अंदर एक एनर्जी है जो ब्रह्मांड में है, वही आपके अंदर है। तो आप यूनिवर्सल एनर्जी के साथ भी कनेक्ट हो जाते हैं और सही टाइम पे सही जगह आपको पहुंचा दिया जाता है। यही होती है मैनिफेस्टेशंस। यही होता है कि आपको उन ऊर्जाओं का कैसे इस्तेमाल करें, वो ऊर्जा आप तक कैसे आए। आपने एक ऊर्जा क्रिएट करी, मुझे मेरी लाइफ में इतना पैसा चाहिए, आपने कर दी, लेकिन अगर आप उसके लिए एक्शन नहीं लेंगे तो आपको वो रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। आपके सामने कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई तो आपको उस टाइम पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर नहीं लेंगे तो वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आपके हाथ से चली जाएगी। आपको करना क्या है, आपको अपनी लाइफ के लिए डिसीजंस लेने, एक्शन लेना है। अगर आप अपनी लाइफ को और बेहतरीन बनाना चाहते हो, बहुत सारा धन दौलत यश शोहरत कीर्ति कमाना चाहते हो, तो बैठना तो नहीं है, बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा। तो आपको आलस छोड़ना पड़ेगा और अपने लाइफ के प्रति एक्शन लेना पड़ेगा, एनर्जी डालनी पड़ेगी, फोर्स एनर्जी डालनी पड़ेगी। तब जाके आपकी लाइफ में यहाँ पे सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। ब्रह्मा जी का कार्ड है द क्रिएटर। भगवान आपके साथ हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपको बिल्कुल अपनी एनर्जीज पे फोकस रखना है, अपने आप पे विश्वास रखना है, उम्मीद नहीं खोनी है, और बिल्कुल ट्रस्ट को बनाते हुए अपनी अपनी एनर्जीज को क्रिएट कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। सक्सेस आपको ज़रूर से मिलेगी। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है, मेरे व्यूअर्स के लिए आज के दिन में क्या गाइडेंस है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी ही करेगी। कई बार होता है कि हम लोग इसी द्वंद में घूमते रहते हैं, क्या हम ये काम करें या ना करें, तो वहाँ पर हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। वही टैरो कार्ड्स भी वहाँ पर आपकी हेल्प करते हैं, आपको सही रास्ता दिखाने में। क्या कह रहे हैं, देखिए अगेन वही चीज़ें निकल कर आ रही है। और गाइडेंस कार्ड में जब आप अपने प्रति स्टैंड लेंगे, अपनी ग्रोथ के प्रति स्टैंड लेंगे, अपने सेल्फ लव में आएंगे, अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करेंगे। कमियां आपके अंदर ही हैं, आपके भीतर ही हैं, आपको उन पर सुधार लाने की कोशिश करना है। अपने इमेच्योर बिहेवियर को छोड़ना है, अपनी मैच्योरिटी में आपको आने की ज़रूरत है। तब जाके आपके लिए एक ये कार्ड आता है जो हमारा सेलिब्रेशन को दिखाता है। तो और ये होता है 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो आपकी लाइफ में वो सारी खुशियां आएंगी जो कि ब्रह्मांड आपको ऑलरेडी देना चाहता है, जो ऑलरेडी आपकी हैं, लेकिन आप लेना नहीं चाह रहे हो। आपको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, अपने अंदर सुधार लाना पड़ेगा, अपनी फ्रिक्वेंसी को रेस करना पड़ेगा, अपनी वाइब्रेशंस को रेस करना पड़ेगा, और उन यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ आपको अलाइनमेंट में आना पड़ेगा। तब जाके आपको मिलेगी सफलता, और बहुत आसानी से मिलेगी आपके लिए। उसको आपको उसके लिए कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आपको एक प्लान बनाना है, ऑलरेडी आपके दिमाग में कोई प्लान चल रहा है, बस आपको एक्शन लेना है और उसके अंदर डालनी है ऊर्जा, अंदर डालनी है एनर्जी। एनर्जी कैसे डालते हैं, जब आप उसके लिए निरंतर, आप उसके लिए कार्यरत रहते हैं, जब उसके लिए आप निरंतर कुछ ना कुछ उसके अंदर आप करते रहते हैं। जैसे बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है, सपोज उसका मैथ्स का एग्जाम है, जब वो डेली प्रैक्टिस करता है तब जाके उसके अच्छे नंबर आते हैं। तो आपको डेली ही उस काम पे फोकस करना है। जैसे डेली वीडियोस बनाना, डेली उसका
मार्केटिंग करनी, डेली कोई भी काम आप करना चाह रहे हो तो डेली आपको कुछ ना कुछ करना है। ये नहीं कि आपने एक दिन कर दिया और 4 दिन आप बैठ गए, फिर आपने एक दिन कर दिया फिर 10 दिन बैठ गए। नहीं, आपको डेली ही उसके ऊपर कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना, हमें जब कोई मंत्र सिद्ध करना होता है, कुछ मंत्र हमें सिद्ध करने होते हैं, तो हमें 21 दिन, 31 दिन, 51 दिन ऐसे अनुष्ठान किए जाते हैं, है ना। इसी तरह एनर्जीज होती हैं। जब आपको कोई काम शुरू करना है तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको डेली उस पे काम करना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और डेली ही उसमें बैठ के अपने ऑफिस में बैठिए, अपने आप को अपने अंदर वो स्वभाव पैदा कीजिए कि डेली मुझे ये करना ही करना है, मुझे एफर्ट्स डालने ही डालने हैं। जब आप एफर्ट्स डालना शुरू कर देंगे तो देखेंगे आपका काम बहुत अच्छा होगा। ये जो कुछ भी इस टाइम पे आपके फेवर में चीज़ें चल रही हैं, अगर आपने इस टाइम पे एक्शन ले लिया तो आपका बहुत स्पीडली आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एक कार्ड आ रहा है मेरे पास, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, जो सक्सेस को दिखाता है, जो आउटकम को दिखाता है। आपकी जो इस टाइम पे चॉइसेस ली गई हैं वो आपको बहुत सक्सेसफुल ले जाएंगी। आप फॉरेन भी ट्रैवल कर सकते हैं आने वाले टाइम में। इस एनर्जी को भी आप क्लेम कर लेना, 333 कमेंट में लिख देना। ये पूरी वीडियो आपके फेवर में ही है, आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स यहाँ पे यूनिवर्स से मिल रही हैं। इस एनर्जी को क्लेम कर लेना। लड़ाई झगड़ों से बचना है, फालतू के आर्ग्यूमेंट से आपको बचने की ज़रूरत है। और क्या नहीं करना, बिल्कुल भी आपको सुस्ती नहीं रहनी। हर्मिट का कार्ड है, बैठना नहीं है, अकेले बैठे हो, सोचे जा रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, क्या करना है। ओवर थिंकिंग आपको क्या दे देगी, कुछ दे देगी, कुछ नहीं देती ओवर थिंकिंग। आप एक्शन लेना शुरू कर दो, सारा स्ट्रेस एंग्जाइटी भाग जाएगी, सब कुछ चला जाता है। अगर आप खाली बैठे होगे तभी स्ट्रेस एंग्जाइटी आती है। जब आप कुछ काम करते हो, कुछ प्रोडक्टिव काम करते हो, तो कोई स्ट्रेस एंग्जाइटी नहीं होती, आपका पूरा फोकस आपके काम में होता है। तो बिल्कुल आपको निरंतर एक्शन लेना है अपने प्रति, और क्या करना है, पेशेंस रखनी है। देखिए, कुछ भी काम आप शुरू करेंगे या कुछ भी नई ऊर्जा आप किसी चीज़ में भी डालेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे फिटनेस गोल्स हो, पेशेंस तो आपको रखनी ही पड़ेगी। कुछ टाइम आप पेशेंस रखेंगे तो यहाँ पे देखो 21 दिन की एनर्जी निकल कर आ रही है, 21 डेज आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। जब भी आप ये कोई काम शुरू करेंगे, अपना फिटनेस गोल स्टार्ट करेंगे, अपना कैरियर स्टार्ट करेंगे, या फिर आप अपने रिलेशनशिप को लेके कुछ भी करेंगे, तो आपको समय तो लगेगा। 21 दिन का टाइम आ रहा है यहाँ पर, 21 दिन आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद जो होगा वो होगी आपकी विश फुलफिलमेंट। ये इंसान देख रहे हो, इसने पेशेंस से ये इसको देख रहा है, बहुत मेहनत करी है इसने इसके लिए, ठीक है। अब अपने इंतजार कर रहा है कि उसको पेशेंस रखी हुई है कि ये सब कुछ मेरा है, मुझे ही मिलेगा एक दिन, बट वो डिवाइन टाइमिंग आएगा ना तभी मिलेगा। तो उस डिवाइन टाइमिंग का तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने वो समय सबके लिए रखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कर्म नहीं करेंगे, कर्म करेंगे, फल भी तभी मिलेगा आपको। तो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ, होप मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझा पाई हूँ। तो ये आज की करंट एनर्जी थी, आपके लिए गाइडेंस आई थी, जो मैंने आपको अपने ज़रिए, कार्ड्स के ज़रिए समझाने की कोशिश की है। होप आप लोगों को समझ आई होगी, या फिर आपको कोई गाइडेंस मिली होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करना। और थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।